जितना जीवन में संघर्ष होगा सफलता उतनी ही अच्छी मिलेगी। कि हमारा आत्मविश्वास ऐसा होना चाहिए कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी प्रतिकूल हो सामने, लेकिन आत्मविश्वास। आज जैसा कि हम विदाई समारोह उत्सव मना रहे हैं, विदाई जैसा कोई शब्द नहीं होता है, मंगल तिलक कार्यक्रम किया जा रहा है। मंगल तिलक का मतलब कोई व्यक्ति किसी अहम कार्य के लिए अपने परिवार से दूर जाता है तो उसको उसके परिवार के सदस्य उसका मंगल तिलक करके और भेजते हैं, ताकि यह जिस कार्य के निमित्त प्रस्थान कर रहा है उस कार्य में पूर्ण रूप से सफल हो, ऐसी कामना की जाती है। ताकि अपने यहाँ पर तो क्या होता है कि समय समय पर बच्चों को मार्गदर्शन भी मिलता है, समय समय पर आचार्यगण घरों पर बालकों के जाकर के उनको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। लेकिन जब आप उच्च अध्ययन के लिए कहीं बाहर पढ़ने जाओगे तो वहां पर आपके कोई गुरुजन घर पे आकर के आपको मार्गदर्शित नहीं करेंगे। वहां पर हमें स्वयं की लगन से पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप यहाँ से जाएं तो ऐसा एक लक्ष्य लेकर जाएं कि हमें क्या करना है जीवन में, क्या बनना है, ऐसा एक लक्ष्य रखें, क्योंकि बिना लक्ष्य के सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो अगर अपना लक्ष्य निर्धारित है कि मुझे कहाँ जाना है, अगर हम जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उस लक्ष्य के अनुरूप कठिन परिश्रम करना होता है। ऐसा नहीं कि केवल लक्ष्य निर्धारण कर लिया और वो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। एक अपने संत ग्रंथ में सुक्ति होती है कि सोते हुए जो सिंह होते हैं उनके मुख में आकर के भोजन सीधा नहीं आता है, उनको क्या करना पड़ता है, पहले प्रयास करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है, तब जाकर वो भोजन प्राप्त करते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैं तो कमजोर बालक हूँ और मेरे से ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कबीरदास जी कहता है कि धीरे धीरे रे बना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। इस प्रकार से धीरे धीरे निरंतर प्रयास करने से एक दिन हमें लक्ष्य प्राप्त हो ही जाता है। अपना आत्मविश्वास इस प्रकार रखना है कि बीच में कहीं हमारा आत्मविश्वास ना गिर जाए और हम हमारे लक्ष्य से विचलित हो जाएं। क्योंकि आप जितना जीवन में संघर्ष होगा सफलता उतनी ही अच्छी मिलेगी। हम भगवान राम के जीवन काल को लेते हैं तो उसमें हम श्री राम के जीवन चरित्र से कुछ सीखने को मिलता है। अपन को बहुत कुछ सीखने को है रामायण में। लेकिन एक छोटी सी बात मैं तुम्हें बताता हूँ, भगवान राम के जीवन काल से अगर वनवास के 14 वर्ष हटा दिए जाते हैं, वो जो 14 वर्ष भगवान राम के जीवन काल के थे वो संघर्षमय थे। संघर्ष के जीवन काल को ही हमेशा आगे दुनिया में याद रखा जाता है। भगवान राम के जीवन से संबंधित एक छोटी सी घटना ध्यान में आती है। जटायु रावण को रोकने का प्रयास करता है और युद्ध भी करता है। रावण युद्ध में वो अपनी पूरी शक्ति लगाता है, लेकिन अंत में रावण उसका पर काट देते हैं और पर काटने की वजह से जटायु जमीन पर गिर जाता है। माता सीता को ढूंढते हुए पीछे से राम जी आते हैं तो जटायु उनको मिलता है। तो वो जटायु से पूछते हैं कि हे तात, तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई और किसने ये आपकी दुर्दशा की है? तो जटायु बताते हैं कि माता सीता को लंका का राजा रावण रण करके ले गया है। मैंने उन्हें बचाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं सका और ये मेरी दुर्दशा उसी रावण ने की है। भगवान श्री राम उसी समय कहते हैं कि तुम्हारी जिसने ये दुर्दशा की है मैं उसको समूल सहित नष्ट कर दूंगा।
मैं जाऊंगा और वो जहां भी होगा पूरी पृथ्वी पर मैं जाकर के और उसको समूल सहित नष्ट कर दूंगा। मैं ये ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ। और कौन कर रहा है? श्री राम भगवान कैसी स्थिति में ये बात कह रहे हैं? उस समय उनके साथ कोई नहीं है, उनकी पत्नी को भी कोई दूसरा हरण करके ले गया है। एक तो वैसे ही दिमाग में बहुत सारा स्ट्रेस, और इसके बावजूद उनके पास कुछ नहीं है, न सेना है न परिवार है। वो व्यक्ति जिसके पास पैरों में न चप्पल है, न उसका परिवार है, न कोई सेना है, न कोई राज्य है, न किसी गांव में है, वन में दोनों भाई है, और उनका आत्मविश्वास कि वो लंका का राजा रावण जहां कहीं भी होगा पूरी पृथ्वी पर, मैं उसे वहां जाकर और उसके पापों का दंड अवश्य दूंगा। तो इससे क्या सीखने को अपन को मिलता है कि हमारा आत्मविश्वास ऐसा होना चाहिए कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी प्रतिकूल हो सामने, लेकिन आत्मविश्वास भगवान श्री राम जैसा होना चाहिए, ताकि उस परिस्थितियों को जो प्रतिकूल है उनको हम हमारे